करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम को परेशान करेंगे, सवाल करेंगे, आजमाइश लेंगे और उनसे जो है ना उनको झूठा साबित करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बहुत से बंदे तैयार किए, अपने जो उनके उलमा थे रबी, उनको तैयार किया कि तुम सवाल तैयार करो ताकि जब रसूल करीम आए तो उन पर सवाल की बुछाड़ कर देना, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे दूसरा कर देना, दूसरे का नहीं देंगे तीसरा कर देना, ताकि वो क्या हो जाए, परेशान हो जाए। और उनको सवालों का जब जवाब नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये नबी है ही नहीं। तो उनमें से एक जो है ना वो बड़े, उनके जो बड़े आलिम दीन थे, जो उनके बड़े आलिम थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम। उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन सलाम। सलाम उनके वालिद का नाम था, अब्दुल्ला बिन सलाम। वो भी यहूदी थे और ये भी यहूदी थे। तो इनको इनने ख़ास तौर पर तैयार किया कि तुमने रसूल करीम से बहुत से सवाल करने हैं और सवाल करके उनको परेशान कर देना है, और ऐसे सवाल करने हैं जो किसी आम बशर की ताकत से बाहर है। ऐसे सवाल करने हैं जो नबी के सिवा कोई जवाब दे ही नहीं सकता। उनने बहुत से सवाल तैयार कर लिए सरकार दो आलम की आजमाइश करने के लिए। जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने आए और सवालात करने का इरादा बांधा तो रब्बुल आलमीन ने उनका सारा इल्म जो है वो सलब कर दिया, अंदर से सारा इल्म निकल गया और वो सरकार दो आलम का चेहरा मुबारक देखने लगे और देखने के साथ ही कहने लगे कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाता हूँ ये चेहरा जो है ना किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। सरकार दो आलम को देख के कहने लगे ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाता हूँ ये अल्लाह के सच्चे पैगम्बर नबी और सच्चे रसूल है। तो जो यहूदियों के सारे मंसूबे थे वो सारे खाक में मिल गए। जिस बंदे को सवाल के लिए तैयार किया था, बहुत बड़ा आलिम अपना था, उनका समझ रखा था, वो बंदा वहाँ पे एक भी बात नहीं कर सका और वो बात करने की बजाय वो खुद नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो है वो मोमिन हो गए। तो कुरान ने उनका ये जिक्र किया, फरमाया अल्लाह के निर्जा से हूँ नफिल इल्म, फरमाया जो इनमें से इल्म के अंदर पुख्ता है ना, फरमाया अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आपके सामने बात क्या करना चाहता हूँ, जो आज मैं जुमे पर जो बात करना चाहता हूँ कि इल्म में इंसान को पुख्ता होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए ताकि बंदा किसी ऐसी वैसी चीज़ को अपना अकीदा ना बनावे। जब आपके पास इल्म मजबूत होगा, अकीदा मजबूत होगा, आपका जो है वो फिक्र मजबूत होगी, तो आप हर चीज़ के ऐसे ही पीछे नहीं लग जाएंगे। जिस चीज़ को भी चमकता देखा तो आप उसको सोना नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हो सकता है ये रेत हो और ये धूप की वजह से चमक रही है, जिसको आप पानी समझ रहे हैं, शराब, जिसको शराब कहा जाता है। दूर से देखने वाला बंदा समझता है ये पानी है, जब करीब जाता है तो वो क्या होती है, रेत चमक रही होती है। तो बंदे का इल्म जो है ना मजबूत होना, ये अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। किसी बंदे का अपने इल्म में मजबूत होना, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से क्या है। आज देखें ना हमारे माशरे के अंदर इल्म जो है ना कोई नहीं है, कोई मजबूत इल्म नहीं है। अगर इल्म मजबूत हो तो फिर हर बंदा यहाँ पे आमिर बन के बैठा है और कितने कितने लोग उसने पीछे लगा रखे, जादूगर टाइप लोग हैं और सारा मुआशरा उनके पीछे लगा हुआ है। पता चला कि मुआशरा जो है इल्म से कोरा होता जा रहा है। और जिस बंदे को ये पता हो कि खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंदीदा अमल है, नफ़ा नुकसान जो है ये किसके दस्ते कुदरत में है, खुदा के दस्ते कुदरत में है। और रब्बुल आलमीन जो है वो चीज़ों को बतौर असबाब बंदों को अता फरमाया है उसने। कभी किसी का अंदाज़ा तुक्का लग भी जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जो है वो हमेशा हर चीज़ की हैत को बदल के रख दे, वो तो अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत के अंदर। तो माशरा जो है वो इल्म से कोरा होता जा रहा है, वरना जाहिल किस्म के लोग जो हैं वो माशरे में पीर बन के, जादूगर बन के, आमिर बन के तो लोगों को गुमराह तो ना करता फिरे ना, क्योंकि लोगों के पास इल्म ही कोई नहीं। अगर किसी के पास इल्म हो तो फिर लोग जो है वो सिवा रहमियत नहीं तोड़ते। अगर किसी ने कुरान और सुन्ना पढ़ा हो, इल्म मुस्तफ़ा, इल्म जो हुजूर का है दिया पढ़ा हो, तो फिर बंदे घरों में ये जो आजकल घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं ये किस बुनियाद पर है, पता ही नहीं है लोगों को कुरान इसके बारे में क्या कहता है, रिश्तेदारियों के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस मुस्तफ़ा रिश्तेदारियों के बारे में क्या कहती है, सिवा रहमी के बारे में कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा की सुन्नत क्या कहती है।
लोग मुआशरा इल्म से कोरा होता जा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में लोग शिकवा करने से बाज नहीं आते। अल्लाह के रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में शिकवा करना ये इंसान को कुफ्र तक ले जाता। और कई लोग जो है वो माशरे के अंदर गलत जो है ना बद मज़ाहिब की तरफ जा रहे हैं। उनके अंदर भी क्या है, एक तो पैसे की हवस भी होगी, लेकिन दूसरा ये इल्म की मजबूती भी नहीं होगी, इल्म भी नहीं होगा, कोरे होंगे इल्म से। तब जो है वो गलत किस्म के नज़रियात को जो है वो लोग चूज़ करते जा रहे हैं, उनको अपनाते जा रहे हैं। तो इल्म का मजबूत होना किसी बंदे के पास ये अल्लाह ताला की नेमतों में से क्या है, एक नेमत है। इल्म का मजबूत होना बंदे का, जितना इल्म मजबूत होगा उतना उसका अकीदा भी क्या होगा, उतना ही मजबूत होगा। जितना इल्म मजबूत होगा उतना उसका नज़रिया मजबूत होगा, और जितना किसी का इल्म सतही होगा उतना ही उसका नज़रिया भी क्या होगा, सतही होगा। वो हर चमकने वाली चीज़ को सोना समझ बैठेगा, लेकिन जो आलिम होगा वो कहेगा नहीं नहीं इसका तजिया करना चाहिए, ये चीज़ क्यों चमक रही है, मैं इसको चेक करूँगा कि इसके अंदर चमक कहाँ से आई है, वाकई सोना है भी कि नहीं है। इसलिए सामीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुने। सरकार फरमाते हैं ज़म्बुल आलम ज़म्बुल आलिमी, फरमाया जो आलिम शख्स है ना उसका गुनाह एक गुनाह होता है। अगर आलिम शख्स गुनाह करे तो उसका गुनाह एक ही गुनाह है, क्या, बदअमली करना। यानी आलिम आदमी जो है अगर कोई गलत काम करता है तो बेशक उसका ये गलत काम करना जुर्म है, लेकिन ये कितना जुर्म शुमार होगा। अब दूसरी तरफ सुने, सरकार का फरमान सुने, ज़म्बुल जाहिल ज़म्बान और कमा काल अली सलाम। सरकार फरमाते हैं जाहिल बंदा गुनाह करे तो उसके दो गुनाह शुमार होंगे। क्यों? एक इल्म हासिल नहीं किया, दूसरा क्या किया, बदअमली की। आलिम ने गुनाह किया तो एक गुनाह लिखा गया, जाहिल ने गुनाह किया तो कितने गुनाह लिखे गए? कौन कह रहा है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे। तो पता चला कि जनाबे वाला इल्म का हासिल ना करना ये बजाते खुद एक जुर्म है। ये बजाते खुद क्या है, एक जुर्म है। इल्म का हुसूल बेशक इस बंदे के पास अमल नहीं है, हो सकता है ये आलिम हो, आमिल ना हो, अमल ना करता हो, लेकिन कम से कम एक जुर्म से तो बच गया ना। इल्म हासिल किया, अमल नहीं है इसके पास। अगर इल्म भी होता, अमल भी होता, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता ना। लेकिन जाहिल बंदा ये कह के बच नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दो जुर्म बन गए। ये कितने जुर्म बन गए? ये दो जुर्म बन गए। अभी हमारे बाबा जी जुमे से पहले ये बात कर रहे थे कि लोगों का आज रहन सहन क्या होता जा रहा है। रहन सहन हमारा यहूदियों की तरह का होता जा रहा है, ईसाइयों का तहजीब और कल्चर हम अपना रहे हैं। और फिर जुर्म ये है कि मुझे मेरे नज़रिए का इल्म भी नहीं है। एक ये है कि मैं उनका कल्चर अपना रहा हूँ, दूसरा ये है कि मुझको मेरे कल्चर की खबर भी नहीं है, मेरे पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ इल्म भी नहीं है। हो सकता है इल्म होता तो मैं किसी इल्म में जाके बाज आ जाता। जो आलिम शख्स होता है उसको उसका इल्म हमेशा ज़मीर पे ताना देता रहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कभी ना कभी ज़मीर उसका क्या करता है, उसको वापस ले आता है। लेकिन जो जाहिल आदमी होता है उसको तो ज़मीर नाम की चीज़ ही उसकी मर जाती है। तो इसलिए आलिम बंदे का जुर्म एक है और जाहिल बंदे के जुर्म कितने हैं? कौन कह रहा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मैंने पढ़ के सुनाया। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सरकार दो फरमाते मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। फरमाया परवरदिगार जिसके साथ खैर का इरादा करता है, अल्लाह जिसको खैर देना चाहता है क्या करता है? उसको अपने दीन के लिए मुंतखब फरमा देता है, उसको अपने दीन के लिए। कल मैं किसी जगह बैठा हुआ था, कल कोई दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे, बड़े से अच्छे दोस्त थे, अभी ज़हन में आया था। कल वो बात कर रहे थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे तवज्जो करवाई इस तरफ। उन्होंने ये बात जो है ना मुझे तवज्जो करवाई कि हाँ वो ये डाक अखबार है। रात को 11 बजे मैं उनके पास बैठा था, साकी साहब है, यूनुस साकी साहब गुजरात के मारूफ शख्सियत है, ये डाक अखबार के चीफ एडिटर। रात को मैं बैठा था 11 बजे उनके पास।
उन्होंने मुझे ये तवज्जो मेरी उन्होंने कराई।